नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम शिक्षा समाचार में बात हम उस पीजीआई रिपोर्ट की करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट ने कुछ बेहतर संकेत भी दिए। वैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसमें आज भी बिहार कहीं खड़ा नहीं है, कहीं खड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा बजट हमारी सरकार शिक्षा पर ही खर्च करती है, 21% से ज़्यादा बजट। लेकिन परफॉर्मेंस के आधार पे हम देश के सबसे पिछड़े हुए राज्यों में एक है। खैर, उसकी कई वजह है। हम सब जिम्मेवार हैं, सरकार तो जिम्मेवार है ही, जो शिक्षा व्यवस्था को मतलब प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। लेबोरेटरी, जो शिक्षा मंत्री आते हैं अलग प्रयोग शुरू कर देते हैं। कुछ से कुछ सबको शिक्षा देना है, एक ये भी लक्ष्य है। गरीबों को शिक्षा मिले, ये भी लक्ष्य है। लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित नहीं हो रहा है इतने बड़े बजट के खर्च के करने के बाद भी। तो देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 जारी हो गया है। उस रिपोर्ट पर अगर गौर करिएगा तो बिहार देश के सबसे ज्यादा खर्च करती है शिक्षा पर, और परफॉर्मेंस के तौर पे पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर हम हुए हैं। 507 ग्रेडिंग था मेरा, इस बार लगभग 565 के करीब पहुंचे हैं। ये ग्रेडिंग लिस्ट है जहां हम आज खड़े हैं, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, जो दो बातों पर बिहार का पॉइंट बढ़ा है वो है शिक्षकों की ट्रेनिंग। तो भाई साहब, शिक्षक साहब लोग, आप लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं। हालांकि पहले भोजन भात पढ़ाई लिखाई को लेकर बड़ी शिकायतें आती रहती थी आपकी, लेकिन कुछ महीनों से अब ये शिकायतें नहीं आ रही हैं और शिक्षकों से हमारी बातचीत भी होती रहती है। तो पहले की तुलना में प्रशिक्षण का मटेरियल भी बेहतर हुआ है, ऐसा आप लोगों की राय है। पहले की तुलना में थोड़ा व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग भी होनी शुरू हुई है। सभी जो ट्रेनिंग कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। शिक्षकों की सहभागिता बनी रहे, इसके लिए भी कह सकते हैं कि साइंटिफिक तरीके से आप पर नज़र भी रखी जा रही है। कई तरह के सुधार हुए हैं, तो वो इस इंडेक्स में दिख भी रहा है। वैसे आप अपनी राय जरूर हमें दें। जिस सवाल को लेकर राष्ट्रीय फलक पर बिहार को एक बेहतर ग्रेडिंग दिया गया है, इसी तरीके से समानता हर गांव में मतलब हर पंचायत में स्कूल खोलने की जो सरकार की इच्छा शक्ति रही है, वो इस इंडेक्स में दिख रहा है कि कैसे समानता मतलब समान रूप से शिक्षा सभी को दी जा रही है। ये अलग बात है कि समान रूप से शिक्षा सबको मिले, इसके लिए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो कैसे सुनिश्चित हो, ये किसी सरकार के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। सबको शिक्षा मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बहुत तरीके के मतलब ग्राउंड जीरो पर संगठन काम कर रही है, सरकार के भी संगठन काम कर रहे हैं। देखिए, अक्षर ज्ञान जरूरी है सबके लिए। आप बुजुर्ग का भी अक्षर ज्ञान कराए हैं, बच्चों का भी अक्षर ज्ञान करा रहे हैं, लेकिन अक्षर ज्ञान के बाद जहां कहीं भी स्कूल खोलिए, पूरी मजबूती के साथ खोलिए। समाज का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए ना भाई, क्या दिक्कत है, बढ़ाइए। आप दीजिए ना, समाज पंचायत के अंदर दे दीजिए ना शिक्षा को, इसलिए नहीं बहाली करने के लिए उस वार्ड के लोगों को कि भाई, हालांकि बहुत मुश्किल है, सारे प्रयोग सरकार ने किए हैं, लेकिन सरकार थोड़ा फ्रीडम दे दे। भाई, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपने तरीके से चीज़ों को देखिए। और जो इस इलाके का जो
रिटायर्ड ऑफिसर हो, रिटायर्ड शिक्षक हो, रिटायर्ड कर्मचारी हो, सबको इन्वॉल्व करिए इससे, तो हमें लगता है कि और ग्रेडिंग बढ़ सकता है। अब देखिए, बिहार देश के सबसे ज्यादा 21% से ज्यादा बजट का 61,000 करोड़ रुपया प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक हम लोग खर्च करते हैं, और देश में हमारा स्थान 35वां है। अब समझ जाए 31-35 के बीच में क्या स्थिति है, अब सोच लीजिए। मतलब कहीं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो छोड़ दीजिए, किसी भी मानक में हम खरे नहीं उतर रहे हैं, किसी भी मानक में नहीं। मतलब जरा डाटा को, एक एक डाटा को गौर से देखिए ना, किसी भी मानक में हम लोग खरे नहीं उतर रहे। मतलब समझिए कि 27वां स्थान पर, और ये देखिए, इस आधार को देखिए, आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से हम बजट में कहाँ हैं और राज्य में हमारी स्थिति मतलब क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। जरा इस इंडेक्स को जरा गौर से देखिएगा। 61,000 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करते हैं, कुल बजट का समझ जाइए कि 21.7%, समझ गए। और देश स्तर पर हमारा स्थिति जो है 35वां के करीब है। इससे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कोई हम कमजोर नहीं है। छात्र और शिक्षक अनुपात देखिए, बिहार में देश स्तर पर 25 में एक शिक्षक है, हमारे यहाँ 31 में एक शिक्षक, जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। 31 में एक शिक्षक अभी भी हैं हम लोग बिहार में। पूरे देश में हम 35वें स्थान पर हैं, लेकिन वो मायने, मतलब अगर हम 31 बच्चों पर एक शिक्षक अनुपात में हैं तो ये बहुत बेहतर कहा जा सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं है। अब क्या कीजिएगा, कितना कहाँ कहाँ ये कीजिएगा, कितनी बहालियां करिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि पहले बार से थोड़ा सुधार हुआ है पढ़ने पढ़ाने का, लर्निंग का, लेकिन फिर भी हम 27वें स्थान पर हैं पूरे देश में। उसमें पिछले 4 पौदान हम आगे बढ़े हैं, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम 27वें स्थान पर हैं। मतलब हमारा स्कोर जो है 31.5, 31.5, और गणित में हम लोग फिर से डी हैं। जो गणित में हम बिहारी परचम लहराते थे, गणितीय हमारा मजबूत सब्जेक्ट था ना बिहार के बच्चों का। जो पुराना मैथ का किताब हुआ करता था लालजी प्रसाद का, सब एक से एक किताब हुआ करता था। सब किताब हम लोग छोड़ के नए नई चीज़ें पढ़ना शुरू किए, जो बेस था वो खत्म हो गया। और हम क्या स्थिति है हम देख लीजिए, ग्राफिक्स में देख रहे हैं। छात्र शिक्षक अनुपात का भी ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। मतलब अब हम, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बुरी स्थिति है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बुरी स्थिति मतलब भरे इंडेक्स को हमें उसमें ग्रेडिंग में नुकसान हो रहा हो वो अलग बात है। अरे मैक्सिमम जो पढ़ के बहुत ऊंचाई पर गया हो बोर्डे स्कूल से पढ़ा हुआ है, बिहार का नाम रोशन करने वाला, जो हम कहते हैं ना 80 के दशक से लेके 2005 तक जो बेहतर परफॉर्मेंस रहा है बिहार का, ये स्वर्णिम काल रहा है शिक्षा, मतलब सारे नौकरियों में धाक जमाने का। 80 के दशक से शुरू कीजिए, जब हम लोग मतलब 75 से शुरू करिए ना, 75 से शुरू के 75 से 85, 85 से 95, 95 से लेके 2005, ये जो 30 वर्षों का जो कालखंड रहा है ना बिहार में, हालांकि आपातकाल के वजह से बहुत सारा नुकसान भी हुआ बिहार के बच्चों को। वर्षों तक, कई महीने तक, लगभग 1.5 बरस तक कॉलेज बंद रहा। फिर भी उस दौर को से बाहर बिहार निकला, और इस बीच 30 वर्षों में ये वही छात्र हैं जो बोड़ा से पढ़ के गए, बोड़ा स्कूल से। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कमिटमेंट, जिसका घोर अभाव है। मायने रखता है कि सरकार शिक्षा को लाभुक योजना बनाकर छोड़ दिया है कि बच्चों को हम स्कॉलरशिप दें, पोशाक दें, साइकिल दें, किताब दें, कॉपी दें, पढ़ाई नहीं दें। यह इंडेक्स, ये जो PGI है,
परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स यही बता रहा है कि हम सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन पढ़ाई सुनिश्चित हो, इस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। और इसके लिए सिर्फ शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए अभिभावक भी उतना ही जिम्मेवार है, और सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए सम्राट भाई, अगर बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसकी आप चर्चा करते हैं, अगर वो बिहार में फिर से लाना है, तो इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए अपने अधिकारियों को कहिए।